वंचाकल्पतरुभ्यश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। मैं भगवद गीता का 5वां अध्याय से पढ़ रहा था। तो यह 5वां अध्याय में वर्णन हो रहा है जो कल हम चर्चा किया था। योगी होने के लिए सब युक्त होना चाहिए, आहार विहार सब कुछ, ना ज्यादा ना कम। इस तरह जब योग में स्थित है तो वो स्थिति से कभी नहीं हिलते ढुलते। उसको उदाहरण दिया, निवातस्थो, वायुशून्य स्थान में जिस तरह दीप, जथा दीपो निवातस्थ, ये उदाहरण दिया। वायुशून्य स्थान में दीप जिस तरह नहीं हिलते ढुलते हैं, तो योगी का हाँ उस तरह नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इस तरह का आनंद मिलते हैं तो वो और कभी मिलेगा नहीं, मिलेगा संभावना भी नहीं। और वो सुख है अत्यंतिक सुख, और वो सुख है हाँ इंद्रिय का अतीत है, कोई इंद्रिय से उपलब्धि नहीं करता। वो सुख क्या हो सकता, और वो सुख जब प्राप्त होता है कुछ भी चीज आएगा उनको विचलित नहीं कर पाएगा। और छोड़ दो इधर में मेरा कुछ है नहीं, कुछ भी चीज उनका विचलित नहीं कर पाता। क्योंकि क्यों क्यों उनको पता है जो मिला है उनमें से आगे कुछ ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। जंग लब्ध चा अपरम लाभम, उनका पहली गति पता है हमें जो मिला है कृष्ण भक्ति, इनमें से श्रेष्ठ कोई वस्तु है नहीं। और देख कितना भी दुख है वो स्थिति में भी कृष्ण भक्ति का त्याग नहीं करते। और इस तरह वो भौतिक जगत का जितना सारे दुख है वहां से मुक्त हो जाते हैं। कल हम यहाँ तक पढ़ा था। तो अभी यह सुन के लग रहे हैं हमको तो उस तरह सुखी तो चाहिए। जिसको चाहिए यस लिखना टेक्स्ट बॉक्स में, यस हमको चाहिए। तो सबको चाहिए। तो जब ये सुख चाहिए तो ये तरीका क्या है, व्यवहारिक कैसे सुख प्राप्त हो सकते, आज श्लोक से पढ़ेंगे। सनिश्चयन युक्तव्यम जुग अनिवृन्न चेतसा संकल्प प्रभवन कामान त्यक्तन सर्वनाशिष त्यक्ता सर्वनाशिष्यते मनुष्य ग्रामं विनियम स्वांततः। ये जो सुख वो योग में स्थिति कब हो सकते, सनिश्चयन दृढ़ विश्वास के साथ, युक्तव्यम युक्तव्यम अर्थात आवश्यक अभ्यास का। ये जो योग अभ्यास कृष्ण भक्ति का योग अभ्यास जो करना है, ये निश्चय शब्द अर्थ क्या है, निश्चय क्या है, ये करने से वो मिलेगा, ये विश्वास। अभी हम कर रहे मिलेगी नहीं मिलेगा उस तरह नहीं, ये मिलेगा जरूर, उसका नाम निश्चय है। सनिश्चय जत्तव्यम जुग अनिर्भिन्न चेतस, साक्षात ये निश्चय किस तरह होता है, पहले तो होना चाहिए निश्चय। हाँ ये करने से मिलेगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, निश्चय। तो जब इस तरह दृढ़ होता है तब अनिर्भिन्न चेतसा, तो चित्त कोई विचलित नहीं। तो तब संकल्प भगवान का मान, ये करने से और साथ साथ एक करना पर संकल्प शब्द अर्थ क्या है, और प्लान। किसका प्लान है, तो कामान। इंद्रिय तृप्ति करने से बहुत सारे प्लान है, नहीं ये करना चाहिए, भाई इसके अंदर फंसा रहोगे, उधर में क्या होगा। इस तरह इंद्रिय तृप्ति कामान, जितना सारे इंद्रिय तृप्ति क्या उसके हमें मन में बहुत सारे प्लान है, लेकिन उसका त्यागता तो सारे त्याग देना चाहिए। सर्वान अशिष्ट, हमारे मन में जितना सारी इंद्रियों भोग करने के लिए जितना सारा प्लान है सबको कंप्लीटली बात देना चाहिए, तभी इस तरह। सनिश्चय, एक तो पूरा विश्वास होना चाहिए निश्चित, हाँ कृष्ण भक्ति करने से और कुछ जरूरत नहीं है, इस तरह युक्त होना चाहिए। और जुग अनिर्भिन्न चेतसा, अभ्यास करना चाहिए इससे अनिर्भिन्न चेतसा। और सत्सत मन में यदि इंद्रिय भोग करने का प्लान है सारे से सारा हाँ त्याग दे। संकल्प पूर्वक जितना सारे संकल्प है, प्लान है, मन में प्लान है, हाँ त्यक्तन सर्वनाश पूरा। और मनुष्य इंद्रिय ग्राम विनियम, और इस तरह करने से धीरे धीरे दिखेगा
मनुष्य इंद्रिय ग्रामों, सारी इंद्रिय विनियम संबंध, तो सारी इंद्रियों क्या हो जाएगा और वश हो जाएगा, विनियम संबंध, सभी अर्थ से इंद्रिय वश हो जाएगा, इंद्रिय इधर उधर भागेगा नहीं। इतना अच्छा पंथा दिया कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ जो अभ्यास में लगे और पद से विचलित ना हो, उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छा को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी अर्थ से इंद्रियों को वश में करे। तो यह कौन शब्द सत्य शक्तिशील लग रहा है? यह है निश्चय, दृढ़ निश्चय, यह से चालू होता है। भक्ति करने के लिए यह होना चाहिए। यह प्रभुपाद तात्पर्य में उसको वो शब्द को पकड़ लिया और प्रभुपाद जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने उच्चात निश्चय धैर्य उपदेश में लिखा है, वो श्लोक को बल देते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं, योग अभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास कर। ये बात आप टेबल के ऊपर लिख के रख सकते, ये जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु है। कोई भी चीज केवल भक्ति नहीं है, जागृतिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए और विचलित हुए में धैर्यपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। इसको एक साथ क्या बोलेंगे? उत्साह निश्चय धैर्य। रूप गोस्वामी ने कहा है केवल भक्ति के नहीं, जो भौतिक जगत में यदि उन्नति करना चाहता है, हर जगह में ये तीन चीज चाहिए। आप जो खाना चाहते हैं, उत्साह नहीं क्या खा के क्या होगा, तो खाना तक अंदर में जाएगा नहीं। तो काम शुरू करने के लिए पहले उत्साह होना चाहिए। उत्साह साथ एक तो होना चाहिए, भाई मैं जो खा रहा हूं ये पॉइजन नहीं है, ये ठीक है, अच्छा है, नीचे ये खाएंगे शरीर अच्छा। जो काम कर रहे हैं उत्साह तभी रहेगा यदि निश्चय हो। आप मैं बोलूंगा आपको घर के सामने मिट्टी खोदना 10 फीट 1 किलो सोना मिल जाएगा, आप लोग खोदेंगे? नहीं खोदेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं है। लेकिन विश्वास होता था, रूपत बोलते थे तो जरूर करते थे क्योंकि रूपत का होता विश्वास है। तो उत्साह कब होगा? विश्वास, निश्चय, दृढ़ विश्वास, हाँ यह मिलेगी। लेकिन उसके साथ एक चीज चाहिए, कौन सा? धैर्य। उत्साह निश्चय, उत्साह धैर्य भी साथ माना चाहिए। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल भक्ति नहीं, जागतिक उन्नति करनी चाहिए। जो जागतिक टेररिस्ट भी बनना चाहता है उसके लिए 3 चीज चाहिए। अच्छा क्रिकेटर बनना चाहिए, कुछ भी, जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, पहले दिन खा के कितना खांसी देता है, नहीं 2 दिन खाएगा ठीक हो जाएगा, फिर वो ठीक हो जाता है। तो धैर्य के साथ सिगरेट पीना चालू करते हैं। तो केवल हर जगह में ये चीज है। यदि हम भक्ति करना चाहते हैं, ये 3 चीज लगनी, उत्साह धैर्य, अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य के साथ मार्ग को अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। इसे दृढ़ अभ्यासी को सफलता सुनिश्चित है। भक्ति जो के संबंध में रूप गोस्वामी कहता है, उत्साह निश्चय धैर्य कहा लगाना चाहिए? तत्पर कर्म प्रवर्तन। ये 3 चीज उत्साह धैर्य कहा लगाना चाहिए? पैसा कमाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ना, ये लगाना चाहिए पूर्वतन आचार्य जी का दिया हुआ जो शिक्षा है, 4 नियम पालन करना, 16 माला करना, उसके अंदर उत्साह निश्चय धैर्य से करना चाहिए। और साथ साथ एक काम करना चाहिए, संग त्यागात, अभक्त संग छोड़ देना चाहिए। अभक्त संग क्या है? उत्साह और आग में पानी डालेगा वो। अभक्त संग क्या है? उत्साह और आग में पानी डालते। और शतवृत्ते, शादी संग क्या करता है? वो उत्साह में घी डालते हैं, शतवृत्ति। इस तरह 6 चीज, उत्साह धैर्य, 4 तत्तत्कर प्रवर्तनात्, 5वां संग त्यागात्, 6 नंबर शतवृत्ति। ये सारे भी ये 6 चीज भक्ति प्रसिद्ध थी, भक्ति का बड़ा। मनुष्य को मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूप पालन
भक्तों के साथ रहकर निर्धारित कर्म के करने तथा सत करे हुए पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। यह तक संकल्प की बात है। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहे कि उसे गौरिया का आदर्श ग्रहण करे, जिसके सारे अंडे समुद्र के लहर में मग्न। गौरिया क्या है? गौरिया को क्या बोलते हैं? गौरिया जानते हैं? चिड़िया 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 चिड़िया। किसको पता है उसको? गौरिया के अंडा समुद्र में चले गए थे, किसको पता है? हाथ उठे। ये कहने से पता है, बहुत पावरफुल है। एक एग्जाम्पल भूलना मत कभी जीवन में। और कौन सा श्लोक में है वो भी भूलना नहीं। भगवत गीता में कौन सा श्लोक में प्रभुपाद का, ये भी भूलना नहीं। ये कहानी आपको याद है? कहता है कि एक गौरिया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र ने अपनी लहर से समेट ले गया। इस पर गौरिया अत्यंत खुद हुई और अपने समुद्र से अंडा लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और तो उसे समुद्र को सूखा डालने के ठान लिया। वह अपनी नन्ही से चोट से पानी उलिसने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्पों का उपवास करने लगे। उसके इस कार्य को सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु का विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और गौरिया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरिया के निश्चय से बहुत प्रसन्न और उन्होंने उसकी सहायता करने के वचन दिए। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। तुमको पता नहीं है, वो गौरिया कुछ नहीं कर सकेंगे, मैं क्या कर सकता तुमको तो पता है। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिया। वह गौरिया गरुड़ की कृपा से खुशी हो। तो यह नहीं उन्होंने सुखाया, लेकिन संकल्प लेने के क्या हुआ? अंडा तो मिला। इसी प्रकार जो विशिष्ट कृष्ण भावनामृत में भक्ति जो अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। इंग्लिश में क्या कहता है इसको? God helps those who help themselves. God helps those who help themselves. हाँ, वेरी गुड। तो अभी लग रहा है भाई हम तो भक्ति बहुत दिन से कर रहा है, कोई कोशिश तो किया, कोई तो इस तरह गरुड़ बख्शी तो आके हमको मदद की है नहीं। ये भाई कहानी है, गौरिया का आएगा, हमको थोड़ी आएगा गरुड़ बख्शी इस तरह मदद करने। हमें तो बहुत दिन से भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो धैर्य था। शनै शनै उपरामेर बुद्धादिति गृहीत पाए आत्मसंस्थम मन कृत्ता न किंचित भी चिंतित। हाँ, थोड़ा थोड़ा धैर्य धरना, धीरे धीरे कर्म से पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा उन्हें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। न किंचित भी चिंतित, थोड़ा सा भी कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए। शनै शनै ऊपर में, इस तरह धीरे धीरे इंद्रियों का विषय से ऊपर में निवृत्त है और बुद्धा धृति गृत्या, बुद्धि से धृति गृत्या, विश्वास पूर्वक, बार बार बात है, धृति विश्वास, धैर्य से आत्मसंस्थम मनोकृत्या, हाँ, मन को समाधि में स्थित और साक्षात न किंचित अभी चिंता है, दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए, कृष्णचर के और कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याय कहलाती है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय के द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थित करना चाहिए।
उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। दूसरे शब्द में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। हमें शरीर है, शरीर में खाना चाहिए, सोना चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसको नहीं है ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, प्लान नहीं करना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो एक तो प्रश्न आते नहीं, मन तो चले जाता है, क्या करेंगे फिर? आप लोग तो मेरा लगा है जीवन में सभी कोशिश तो किया, इस तरह तो कोई है ही नहीं ना, आज तक कभी कोशिश किया ही नहीं इस तरह मन को कंट्रोल करने के लिए। इस तरह कोई है? कौन है जीवन में आज तक कोशिश किया ही नहीं? तो सही, जीवन में कभी कोशिश किया नहीं मन को नियंत्रण करने की, सभी किया, लेकिन किसने सफल हुआ है? हाथ उठी, मन को नियंत्रण कौन सफल हुआ है? सभी फेल है। जितना बार प्लान किया उतना बार फेल, 100% फेल। तभी करना क्या फिर? हाँ, फेल होने से परीक्षा देना बोलना नहीं चाहिए। बोलते जत जत निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततस नियमित आत्मनिव वशत में। जत जत निश्चलति, मन जहां जहां जाते हैं, जत जत निश्चल मन, मन जहां जहां जाते हैं, भागते हैं, चंचलम अस्थिर, उसे कामित है, वो तो चंचल अस्थिर है, तो भागेगा ही। तो हमको क्या करना चाहिए? एक छोटा बच्चा इतना नटखट है, हम ये भागते रहे, तो पिता माता क्या करेंगे? पकड़ कर नहीं लेके आते क्या? लेके आएंगे। तो उसी तरह जाते जाते नीचे जहां जहां जाते हैं, ततस ततस वहां जगह से फिर नियम बस करना चाहिए, पकड़ करके लेके आना चाहिए। इतार ये शरीर, और कहाँ पर रखना चाहिए? आत्मनिव वशं में। कहाँ पर? अपने मन, अपनी चंचलता तथा अस्थिरता कारण जहां कोई भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु सर्वसिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। मन का उनका ऊपर अधिकार नहीं होना चाहिए, मन को उनका अधिकार होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत नहीं उसका नाम है गोदास। क्यों गोदास बोलते हैं? इंद्रिय का दास। गोस्वामी इंद्रिय सुख की मातक से भिक्ख होता है। इसका होता है, गोस्वामी जानते हैं इंद्रिय सुख करने से इसका परिणाम क्या होता है, इसलिए गोस्वामी लोग इंद्रिय सुख नहीं करते। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रिय ऋषिकेश अर्थात इंद्रिय के समय भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते। शुद्ध इंद्रिय के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेता और कृष्ण भवन कहता है। संस्कृत में क्या बोलता है इसको? संस्कृत में क्या बोलते हैं? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। वो शुद्ध इंद्रिया के द्वारा ऋषिकेश कृष्ण की सेवा ही कृष्ण से कृष्ण भगवान कहते हैं। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि वह जगभ्यास की परम सिद्धि भी है। तो इस तरह जब होते हैं, जब जो करते हैं उसका मन बहुत प्रसन्न होता है, और सुख मिलते हैं, और इसके साथ ब्रह्म सुख है, चिन्मय सुख है। प्रशांत मनुष्य ही एनम योगिनाम सुखम उत्तम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकल। वो योगी का मन क्या था? प्रशांत मनुष्य, शांत हो जाता है, क्योंकि कृष्ण का चरण मन बहुत शांत है। योगिनाम सुखम उत्तम, वो योगी उत्तम सुख प्राप्त है। कैसे?
जब इस तरह उत्तम सुख उपैत शांत राजसम, हाँ, जब इस तरह शांत राजसम जिसकी कामेच्छा शांत हो चुके हैं, तब उसका ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूत था परमात्मा के साथ अपनी पहचंद्र मुक्ति ब्रह्मभूत, और अकल्मषम संपूर्ण पूर्व कर्म पाप कर्म से मुक्त, कल्मष तो पाप, अकल्मषम पाप कर्म से मुक्त। जिस योगी का मन मुझे में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाते हैं, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता की समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्म के फल से निवृत्त होता है। ब्रह्मभूत अवस्था है जिसमें भौतिक कर्म से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते परम, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमल में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। वे सबई कृष्ण, सबई मन कृष्ण पदारविंद, भागवत में कहता है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भवन पे रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मष से मुक्त होना है। इसकी कहता है ब्रह्मभूत। हाँ, उपैति शांत राजसम, राजोगुण से शांत होता है। रजोगुण से क्या आता है? रजोगुण से क्या आता है? काम उत्पन्न होता है महाराज। काम लोभ, तो काम लोभ शांत राजसम अर्थात काम लोभा नहीं रहता, उसके कामेच्छा शांत हो जाए। शांत राजसम कहता रजोगुण से काम लोभाते हैं वह शांत, और तब उसके कहता ब्रह्मभूतम। और ब्रह्मभूत है ना तो अकल्मषम, जिस तरह आग में जब कुछ डालते हैं तो उसका आग कोई अशुद्धि नहीं रहता है, आग में डालने से शुद्ध होते हैं। तो भगवान इस तरह परम पवित्र है, उनके साथ जाने से सारे कल्मष नाश। जिन्जन जिन्जन एवं सुखिने सुखिन स्पर्शम, अत्यंत सुखम, उनका क्या सुख मिलेगा? अत्यंत सुख, छोटा मोटा सुख नहीं है। ये व्यक्ति का सुख मिलता है अत्यंत सुखम, अश्नुत प्राप्त है। तो इसीलिए जिन्जन योगाभ्यास में पवित्र, जिन्जन युक्त होना चाहिए। कहाँ पर? एवं इस प्रकार योगाभ्यास में युक्त होना चाहिए। सदा आत्मानम, सदैव आत्मा को, खुद को। जोगी और जब होता है वो जोगी क्या होता है? जो जोगी शब्द अर्थ क्या है? परमात्मा के संपर्क में जो रहता है वो विगत कल्मश, विगत कल्मश अच्छा कल्मश था पाप, सारे पाप से मुक्त, और सारे पाप से मुक्त होने से सुख है न ब्रह्म संस्पर्श, दिव्य सुख भोग, ब्रह्म सुख। ब्रह्म स्पर्श मतलब क्या है? ब्रह्म के स्पर्श अर्थात ब्रह्म का साथ हमेशा रहे। ब्रह्म संस्पर्श मतलब हमेशा ब्रह्म के, अर्थात ब्रह्म के साथ रहना अर्थात क्या है? अत्यंतम सुखम अश्नुते, हमेशा ब्रह्म के साथ रहना आता अक्षय सुख में निमग्न। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंग में योगी समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। भगवत गीता हो, भगवत गीता केवल शुद्ध भक्ति सरकार कोई बात ही नहीं। आत्म साक्षात्कार अर्थ है भगवान के संबंध में और स्थिति। आत्म साक्षात्कार ये शब्द हम सुनने से आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार। इसका अर्थ क्या है? आत्मा कौन है? परमात्मा कौन है? भगवान कौन है? वो साक्षात्कार अर्थात भगवान के संबंध में आदमी स्वाभाविक स्थिति। आत्म साक्षात्कार अर्थात मैं आत्मा हूं, भगवान परमात्मा है, हम परमात्मा का अंश है, इसीलिए हमारे उनका सेवा करना चाहिए। इसकी कहता है आत्म साक्षात्कार। जीव भगवान का अंश है और इसकी स्थिति भगवान के दिव्य सेवा करने रहता है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सान्निध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है।
क्यों इस तरह कहते हैं? तो ब्रह्म के साथ के सत रहने को ब्रह्म सत नहीं कह सकते। राजा का कुर्सी में जो खटमल है, क्या राजा का संग कर रहा है? राजा का कुर्सी खटमल है, वो राजा का संग नहीं कर रहा है। वो सोचता है तो राजा जो कुर्सी में बैठा था मैं वो कुर्सी में बैठा हूं, और मैं तो उनका खून पीता हूं, मैं उनमें से भरा हूं। तो वो राजा का संग नहीं किया। तो राजा का संग किया है, राजा का भावना का उनका। वो कोई आदमी नहीं बोलेगा हाँ वो खटमल को थोड़ा सिंहासन दिया, उसको तो राजा पद दे दो। लेकिन राजा का पद किसको मिलेगा? वो कुर्सी में जो बैठे उनका साथ जो घनिष्ठ बंधु है। एक साथ रहने का उद्देश्य क्या है? एक साथ रहने का उद्देश्य क्या है? प्रीति के साथ रहना। एक उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तना संग साधु संग में, ये साधु संग में अर्थ क्या है? किस तरह रहना चाहिए? प्रीति के साथ, लाभिंग। इसलिए अगले श्लोक कहता है ददाति प्रीति गिन्नाति गुज्जम अक्षति पृच्छति भुंक्ते भजते चैव शारीरिक प्रीति लक्षणम। इस साथ में कैसे रहना चाहिए? प्रीति के साथ। और भगवान के साथ प्रीति रह सकते? क्या लग रहा है? भगवान के आपका कुर्सी में खटमल रह सकते, भगवान का कुर्सी में खटमल रह सकते खून पीने के लिए? नहीं रह सकते। तो भगवान के साथ कोई रहेगा क्या उनके शत्रुता करके रह सकते? नहीं रह सकते। कौन रह सकते? मित्रता करके रह सकते हैं। मित्रता, उनका सेवा करके। ये ब्रह्म संस्पर्शन का अर्थ क्या है? ब्रह्म के साथ कौन है? जो ब्रह्म का सेवा करता है, ब्रह्म का दास भी सेवा करता है, उसके होता है ब्रह्म संस्पर्श। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मानि इक्खते जुगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। इस तरह बात तो बहुत बार आते हैं, डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम देखते हैं। सर्वभूतस्थम, सभी जीवों में स्थित, सर्वभूतस्थम स्थित, कि भगवान सारे जीव के अंदर है नहीं? हाँ, भगवान सारे जीव के अंदर। सर्वभूतस्थम, सारे जीव का। अन्नंतरस्थम परमाणु चयंतरस्थम। इस श्लोक ब्रह्म संहिता में सुना भगवान के बारे में क्या बोला? अन्नंतरस्थम, अंडा के अंदर। कौन अंडा? ब्रह्मांड के अंदर अन्नंतरस्थम। इतने केवल नहीं, परमाणु चयंतरस्थम स्थम स्थित। तो इसी तरह सर्वभूतस्थम कौन रहते हैं? परमात्मा, उसका नाम है आत्मानम। सर्वभूतस्थम आत्मानम। तो परमात्मा को दिखना चाहिए हर जीव के अंदर है। तो उतना ही नहीं, सर्वभूतानि च आत्मानि, सबके अंदर भगवान है और सभी भी भगवान के अंदर है, ये भी देखना चाहिए। सर्वभूतानि, सारे जीव को जो आत्मा है वो परमात्मा का इक्खते जुगयुक्त आत्मा। इस तरह जो देखते हैं, इस तरह जो देखते हैं उसको कहता है जुगयुक्त आत्मा, कृष्ण चैतन्य। उसको कहता है सर्वत्र समदर्शन, इसके समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवन में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निश्चय सर्व सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखते हैं। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। क्या देखते हैं? हाँ, हृदय में, हृदय में स्थित। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते ब्राह्मण के स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान के परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु एक साथ समस्त हृदय में सर्वव्यापी नहीं हो सकता। आत्मा तथा परमात्मा के यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इस स्पष्ट रूप में नहीं दिखता। एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में ही देख सकता है। इसका अर्थ है जो कृष्ण भक्त है वो देखते हैं, जो भगवान को मानते हैं उसका अंदर कृष्ण है, जो नहीं मानता है
उनका अंदर भी कृष्ण है, परमात्मा। स्मृति में इसकी पुष्टि इस तरह हुआ है, आतोतत्तच्च मातृतच्च आतोतच्च आतोतत्तच्च मातृतच्च आत्मा ही परम हरि। भगवान सभी प्राणियों को स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता परम भगवान भी सबको स्वभाव रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्म रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की जो मुख्य शक्ति है परा तथा पर, जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपर शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थित रहता है, जो कि समदर्शी है कि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्मबल के अनुसार विभिन्न स्थिति में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपर शक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भगवान अभावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। कितना सुंदर तात्पर्य। हरे कृष्ण। इसको और आगे और वर्णन होगा, किस तरह सर्वत्र समदर्शन हो सकता और कृष्ण व्याख्या करेंगे। हरे कृष्ण। ईश्वरी माता जी आते हैं। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। आवाज आ रही है महाराज? हाँ। महाराज जी, जैसे आपने संकल्प के बारे में बताया, तो मैं मेरे लिए बोल रही हूँ। तो मेरा संकल्प तो ऐसा कुछ रहता नहीं कि हाँ मुझे करना ही चाहिए, पता है कि बहुत वीक है। पर जब मैं दूसरों को देखती हूँ संकल्प उनका कितना अच्छा, सेवा के प्रति, उनके भक्ति के प्रति, तो थोड़े समय के लिए प्रेरणा मिलता है, पर वो एकदम कायम नहीं रहता है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए। तो मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करूँ? मोबाइल जब पुराना होता है ना, नया मोबाइल, तो सारा दिन चार्ज में लाके बात करना पड़ता है। तो हमारी बैटरी इतना पूरा हो गया ना, भूल जाते हैं। इसीलिए हमेशा साधु संग उस तरह उच्च भक्त के साथ चार्ज में लगा के बात करना चाहिए। अतः हमेशा उच्च भक्त के संग करना चाहिए। महाराज एक प्रश्न और है, जैसे यहाँ पर बोला कि जो जीवों में मुझ में समस्त जीवों को देखता है, और जैसे हमने कई बार सुने कि सारे जो अंश भगवान के हैं, तो कभी कभी हम ये सोचकर करने की कोशिश करते नहीं, सामने वाला व्यक्ति भगवान का अंश, हमको उसी तरह व्यवहार बहुत अच्छे से करना चाहिए। हम कहा देखती हूँ महाराज जी, बहुत ज्यादा उस चीज का फायदा नहीं लेते सामने वाला व्यक्ति में, तो उसको मैं कैसे करना चाहिए? ये तो हमको सिखा रहे, हमको शिक्षा में हम पालन करने की कोशिश करें, का ऐसे भी देखने में आते हैं। आगे वाला आदमी ज्यादा फायदा उठाएगा, तो इसीलिए फायदा उठाने के लिए तो शिक्षा है। हम तो एक्चुअली हम कृष्ण भक्ति करना चाहते, इसीलिए दूसरा आदमी हमारे से फायदा उठाए, इसीलिए हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। क्या दूसरे को फायदा उठाने के लिए उससे देखना चाहते हैं? उस तरह दृष्टि होगा आता कि हमको गुरु में पूजा करेंगे, फायदा उठाएंगे, इसीलिए उससे देखेंगे। हम उस तरह देखें दूसरा हमको हमारे पास से फायदा उठाए, इसीलिए तो देखना। ठीक है। मुकुंद महाराज थोड़ा सा इससे अलग है भागवतम से, तो मन की बात आई, मन चंचल है, इसलिए मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ गया कि मैं पढ़ रहा था महाराज कि मन जो है सतोगुण का प्रोडक्ट, और बुद्धि जो है रजोगुण का प्रोडक्ट। तो कैसे समझे महाराज, जो मन चंचल है और इसको स्थिर करना मुश्किल होता है, और रजोगुण का मतलब भी चंचलता लाना है, तो ऐसा लगता है कि मन रजोगुण का प्रोडक्ट होना चाहिए, पर है उसमें सतोगुण का प्रोडक्ट। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? प्रश्न ठीक है ना महाराज? हाँ, प्रश्न तो ठीक है।
कोई भी प्रोडक्ट होगा जिस तरह कोई भी जगह से उत्पन्न हो सकते हैं। जिस तरह चंडाल घर में उत्पन्न है कृष्ण भक्त हो सकते हैं, ब्राह्मण घर में उत्पन्न होगा वो भी चंडाल हो सकते हैं। कहाँ से वो उत्पन्न होगा, लेकिन कृष्ण भक्ति में लगाने से सभी सिद्ध हो जाते हैं। कोई भी जगह से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति छोड़कर जो सत्वगुण में भी है उसको कृष्ण भक्ति छोड़ के उदाहरण का कोई रास्ता नहीं। तो सबको ही आप कृष्ण भक्ति के माध्यम से उदाहरण। पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है महाराज अभी कि जब सत्वगुण के लक्षण है, रजोगुण के लक्षण, तमोगुण के लक्षण है, और उनसे ये निकल रहे हैं, सत्वगुण से मन बताया है। तो सत्वगुण के लक्षण में इस मन को देख अगर एनालाइज करते हैं भगवद गीता में और दूसरी जगह, तो वी डोंट फाइंड इट लाइक इट इज कंपैटिबल। कि कैसे समझे कि सत्वगुण से एनालाइज करके भगवान को नहीं समझ सकते कोई सत्वगुण से एनालाइज करके भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को तो भगवत भक्ति भगवत कृपा से ही समझ सकते। इस तरह नहीं सत्वगुण के माध्यम में हम कृष्ण को समझ सकते, रजगुण से। हाँ, लेकिन हमें केवल कृष्ण का कृपा से, साधु का कृपा से हम भगवान भगवत भक्ति समझ सकते। सत्वगुण के माध्यम भगवत भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है। हरे कृष्ण। हाथ उठाया। ओके, किसी का हाथ। हरे कृष्ण महाराज। हाँ, हरे कृष्ण महाराज। महाराज मैं बोल रहा था कि जैसे छठा अध्याय पढ़ते हैं तो इसमें जो तात्पर्य है शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, तो ऐसा लगता है कि जो सारे श्लोक हैं वो भक्ति के विषय में बता रहे हैं, परंतु कई बार लोग इस तरह चर्चा करते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिए हैं वो वास्तविक नहीं, मतलब क्योंकि वो ध्यान योग के बारे में है तो ध्यान योग के विषय में बताया गया है, लेकिन वो हर चीज को भक्ति बता देते हैं। तो इसको हम कैसे उनको समझा सकते हैं? उनको बोला पढ़ के सुनो ना, इसके अंदर क्या पूर्वपात जो लिखा। आपको थोड़ा हिंदी का जो ज्ञान है, देखो पूर्वपात कौन सा शब्द को व्याख्या किया है। जो संस्कृत जानना जरूरत नहीं है, जिसके हिंदी का थोड़ा ज्ञान है, आप देखो पूर्वपात कौन शब्दों को उन्होंने ट्विस्ट कर दिया। जो लिखा तो वही बोल रहा है पूर्वपात, एक शब्द को ट्विस्ट किया नहीं। जो लिखा है जी संस्कृत ज्ञान जरूरत नहीं है, हिंदी का जिसका थोड़ा ज्ञान है वो भी समझ सकते हैं कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं। अब कोई नहीं समझना चाहते उसका क्या कर सकते। हाँ, अष्टांग योग के बारे तो बताया जरूर, अष्टांग योग, लेकिन ये भी अष्टांग योग अल्टीमेटली कहा जाना है, यह पूछना है। ये तो कृष्ण, ये तो श्लोक इस्कन में लिखा नहीं है, ये तो पहले से ये श्लोक है। जो जंग लब्धा च अपरंग लाभंग नन्यतम अधिकं ततो, कौन चीज समझ में नहीं आता, सब तो ऐसी चीज है। और गीता इस तरह मिस्टीरियस बुक है। प्रभुपाद ने कहा था, एक आदमी ने एक व्याख्या किया, बोले ये डिस्कशन तो एक डॉक्टर और पेशेंट के साथ डिस्कशन चल रहा है भगवत गीता, वो भी उस तरह व्याख्या कर सकते। भगवत गीता पूरा एक पेशेंट प्रश्न पूछ रहा है, डॉक्टर आंसर दे रहा है, उसको साथ पूरे व्याख्या किया भगवत गीता। तो गीता इस तरह एक पुस्तक है हर जगह में लगा सकते। महात्मा गांधी ने, कृष्ण ने युद्ध करने के लिए बोला और महात्मा गांधी ने लगाया एक भगवत गीता अहिंसा के लिए, महात्मा गांधी वहां तक लगा दिया। तो गीता में कोई भी जगह लगा सकते, लेकिन असली व्याख्या है जो प्रभुपाद दिया है। जदु कुमार कृष्ण बहादुर। महाराज, जो आपने बताया कि ब्रह्म संस्पर्शम का अर्थ बताया, तो उसमें जो निराकार ब्रह्म को जो मानते हैं, या जो निराकार ब्रह्म में अगर सही हृदय से वो अगर टॉप मोस्ट लेवल पे चल जाते हैं
तो भी वो एक्चुअल में क्या भगवान का स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ भगवान बोल रहे ब्रह्म स्पर्शम हो रहा है, आपने बताया कि जो भगवान की सेवा कर रहा है या भगवान के जो क्लोज है वही एक्चुअल में ब्रह्म संस्पर्श कर रहा है, तो क्या ब्रह्म ज्योति में जो टच होते हैं वो एक्चुअल में नहीं कर पाते हैं? आपको पूछना है जो ब्रह्म ज्योति में चला गया है उसको तो ब्रह्म संस्पर्श कहा जाता है। तो कोई तो एक से व्याख्या कर सकते हैं भगवत गीता में ब्रह्म मायावादी की कहा है, लेकिन बात यह है वो जो ब्रह्म संस्पर्श है वो भी बोल रखे हाँ ये तो अक्षय सुख है, वो ब्रह्म से वो जाएगा। लेकिन भागवत शास्त्र में देव कहा है हाँ जरूर उनको अक्षय सुख मिला है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाए क्योंकि सेवा जब नहीं कर पाएगा ना तो पतंती अधो। ये भी भागवत में भी ये भी कहा है ना, जो उधर में है जरूर, जो निर्विशेष आपको जो इतना है प्रश्न है, जो निर्विशेष ब्रह्म जो गया है तो वो तो ब्रह्म संस्पर्श में है, बहुत सही है, वो भी ब्रह्म संस्पर्श में है, लेकिन अक्षय सुख तो नहीं पाता है, वो तो भी पतंती तो भी आना पड़ेगा। तो इसको आता है उनको पूरा गया नहीं। ये क्वेश्चन में पूर्वाद उदाहरण देता है, कोई अमेरिका गया है, अमेरिका के बड़ा कोर्स किया और व्हाइट हाउस में जाना दोनों एक नहीं होते। आप अमेरिका के बॉर्डर क्रॉस करके वहां से घूम के आया, बल्कि मैं व्हाइट हाउस से होकर घूम के आया, क्या एक हो सकते क्या? नहीं हो सकता। नहीं, दोनों बोला ना हम दोनों तो अमेरिका गया था। बात सही है, आप अमेरिका बॉर्डर करके अमेरिका से घूम के आया और जिन्होंने व्हाइट हाउस से होकर घूम के आया दोनों अमेरिका से आया है, लेकिन दोनों उन्होंने बोला ब्रह्म संस्पर्शम हम अमेरिका गया, ये बोला वो बोला हाँ हम अमेरिका गया, दोनों सही है। लेकिन क्या आप इस तरह अमेरिका जाना चाहते हैं बॉर्डर क्रॉस करके वहां से लेकर आना घूम के आना? नहीं। तो ब्रह्म संस्पर्शम जो वो लोग जो यदि बोलेंगे मायावादी लोग इस तरह नहीं रखा, हाँ उनका ब्रह्म संस्पर्श इस तरह है बॉर्डर क्रॉस करके अंदर में घुसने। लेकिन कृष्ण भक्ति का ब्रह्म संस्पर्श में है अमेरिका प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में एक साथ रहने। क्लियर? यस महाराज। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जैसे हम शिला प्रभुपाद के जो भी डिसाइपल्स हैं तो उनके बारे में सुनते हैं तो अपनी कंडीशन पे बहुत ही बुरा लगता है इस तरीके से कि उस टाइम पे जब मतलब कोई भी फैसिलिटीज नहीं थे और ज़्यादा डिवोटीज नहीं थे तो कितने अच्छे से उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा की। इवन लाइक 10 आवर्स 12 आवर्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे सुबह से शाम तक। पर हम तो मतलब मैं तो सारी फैसिलिटीज इस्कॉन के यूज कर रहे हैं और सारे चीज यूज कर रहे हैं, फिर भी कोई मतलब सर्विस नहीं कर पाते इस्कॉन का। जैसे अभी पंकज आंग्रे प्रभु जी के बारे में सुन रहे थे 1971 से जगन निवास प्रभु जी, तो मतलब अलग अलग जगह से जाके एकदम सरेंडर कर दिया उस टाइम पे 1971 में। बहुत ही कठिन परिस्थिति थी मायापुर में। तो महाराज हम लोगों के पास तो मतलब उतना कठिन परिस्थिति नहीं है, तो क्या ये महाराज ये रुकावट है या मतलब इसके साथ साथ में या मतलब हमारी कमी है, क्या कमी है कि हम लोग नहीं कर पाते महाराज? हाँ देखो, प्रभुपाद का जो शिष्य वर्ग है ये प्रभुपाद का नित्य पार्षद है, उन्होंने आया था ये जगत को उद्धार करने के लिए। हम तो उन लोगों से हमको तो कोई तुलना नहीं कर सकते। उन्होंने मुक्त जी हम बद्ध जी, उन्होंने आया था हमको उद्धार करने के लिए, हम उद्धार पाएंगे, इसलिए उन्होंने उस तरह स्थिति हम भक्ति नहीं कर पाते, लेकिन हमारे लिए उन्होंने इतना अच्छा बढ़िया फैसिलिटीज दिया तो हम वो सुविधा ग्रहण करके हम भगवत धाम चले जाएंगे। डॉक्टर और पेशेंट दोनों हॉस्पिटल में रहता है, दोनों की एक समान नहीं समझना चाहिए, वो लोग डॉक्टर हम पेशेंट है। और महाराज मतलब उनकी सारी सर्विसेज से हम लोग अभी आसानी से भक्ति कर पा रहे हैं, पर हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस तरीके से, तो अंदर थोड़ा गिल्ट फीलिंग रहता है। तो अपना कितना कैसे और एक्सटेंड कर सकते हैं? देखो जो विकलांग बच्चा है वो क्या देखेंगे, हमें कुछ नहीं कर पा, माँ के बार बार के खिलाते हैं खाते हैं, क्या करेंगे? वो मामा करो बस, हम विकलांग बच्चा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो बच्चा भी वहाँ बिस्तर पर माँ को डांटेंगे तो वो अच्छा नहीं है। विकलांग बच्चा बिस्तर में रह कर ये सोचे भाई मैं विकलांग बच्चा हूँ, पिता माता देख रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, माँ माँ मेरा सेवा करा, इस तरह बिना माँ का रहे ना बस,
कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ करते नहीं फिर वहां का देखाते हैं तो उनका हालत क्या होगा। तो हाँ कॉलेज को विकलांग बच्चा है, विनम्रता के साथ हाँ प्रभुपाद, हम जानते हैं बहुत बड़ा बीमारी है, हम पेशेंट हैं, हम दवाई लेंगे सेवा लेंगे, लेकिन विनम्र के साथ रहेंगे, दीनता के साथ सोलमाला करेंगे। आज 4 नियम पालन करें प्रभुपाद, आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, सोलमाला कर रहे हैं और 4 नियम कर्म करेंगे नहीं, और दीनहीन रूप से आपका भक्त का चरण सेवा करेंगे, बस हमको उद्धार करना है। थैंक यू वेरी मच महाराज। अक्षर शुक्ला। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज ये श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है कि सवई मना कृष्ण पदार विंध्यो वाचन से वैकुंठ गुणानुवर्णे, महाराज इसको तो श्रील प्रभुपाद ने मतलब भगवद गीता में कई बार कोट किया। तो इसमें ये है कि जो अम्बरीश महाराज हैं उन्होंने सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल किया, लेकिन मतलब हमको जो हम सुनते उसमें हमको सुनना होता है कि मतलब सबसे पहले टंग को कंट्रोल करते हैं, कि मतलब पहले हमको मतलब बाई चैंटिंग हरे कृष्ण एंड बाई ईटिंग कृष्ण प्रसाद, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मन को कंट्रोल किया। तो इसे कैसे समझ सकते? देखो उस तरह पहले अंडा आया कि पहले मुर्गा आया, इसके लिए रिसर्च करना जरूरत क्या है। आपको सब कुछ नियंत्रण करना है, जिह्वा को लगाना, सब को पहले जिह्वा को लगाएंगे कि मन को लगाएंगे, कान को लगाएंगे, उतना रिसर्च करना जरूरत क्या है। सब कुछ लगाओ, जब से जो अभी रसगुल्ला आ गया पहले इसको लगाओ ना, बाद में वाला जब करना पहले जिह्वा के लगाओ। इधर में जिह्वा का तो 2 काम है, कौन सा लगेगा, रसगुल्ला खाएंगे माला, पहले रसगुल्ला खाओ बाद में वाला जब करना, क्या है, क्या समस्या है। तो कौन सा पहले कौन सा जरूरत नहीं, सब एक साथ लगा सकते, क्या समस्या है। ठीक है महाराज। जगत विश्व प्रभुपाद की, भगवती की, स्वामी हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।